हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी नई क्लास में। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न को किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, भिन्न के सवाल किस प्रकार के होते हैं, इनके अलग अलग टाइप कौन से होते हैं और हर टाइप को अपन स्टेप बाय स्टेप से हम समझेंगे कि इनके सवाल जीरो लेवल से हाई लेवल तक किस प्रकार के बन सकते हैं। तो भिन्न को अपन जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भिन्न का क्या मतलब हो गया। भिन्न किसे कहते हैं? वे संख्या जो क्या होती है, बट्ठों के रूप में लिखी जाती है। बट्टा कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा a बट्टा b, तो यहाँ पर बीच में है ना, ऊपर वाली संख्या हो गई एक और नीचे भी एक है, बीच में इस लाइन को क्या बोल दिया? बट्टा बोल दिया। क्या बोल दिया? बट्टा। बट्टा बोलो या इंग्लिश में बोलते हैं बाई बोलो या अपॉन बोल सकते हो, अपॉन। ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या को हमेशा क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, यहाँ पे उदाहरण लिखा। उदाहरण क्या ले लिया मैंने? लिखा 5/2, 7/2। ये सब क्या है? जैसे 5 लिखा हुआ है ना, ये भी एक क्या है? भिन्न में ही है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक मानना है। मतलब जो भी संख्या आपने कहीं पर भी देखते हैं ना, सब संख्या क्या होती है? वो भिन्न होती है। जो बट्टों में नहीं लिखी हुई, जैसे 5 या 2 मान लो, ये बट्टों में नहीं है तो ये भी एक भिन्न में है। कैसे मानेंगे? तो इसके नीचे भी एक होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि फ्रैक्शन एडिशन में लिखा कि इन ऐसी संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, इनका क्या मतलब है। ठीक है। तो मैंने लिखा भिन्न की जोड़ और लिखा टाइप 1, और टाइप 1 में लिखा समान हर। ठीक है। मतलब इसमें दो प्रकार की जोड़ को आप मान सकते हो। पहली तो है समान हर वाली, दूसरी है असमान हर वाली। मैं समान हर वाली एडिशन के बारे में अभी जानकारी दूंगा। जैसे कि मैंने लिखा 2/5 प्लस, और यहाँ पर लिखा मैंने 1/5। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि फ्रैक्शन एडिशन मतलब भिन्न की जोड़ करनी है इनको। तो इनको जोड़ने के लिए क्या पूछ रहा है कि समान हर है। यहाँ पर क्या है? ऊपर वाले क्या है? अंश है, नीचे वाले क्या है? हर। ये भी अंश, ये भी नीचे वाला हर हो गया। और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी क्या है? 5। दोनों में क्या है? हर। दोनों में क्या है? समान है। मतलब यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों हर क्या हो गए? समान हो गए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? समान हर। ये टाइप कौन सा है? समान हर वाली बात हो रही है। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 5 आएगा। और यहाँ पर ऊपर वाला क्या है? 2 + 1 कितने हो गए? 3/5। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं एक दूसरा सवाल लेता हूँ। मैंने लिखा 6/7 माइनस 8/7। तो यहाँ पर क्या है? 7 7, यहाँ पर भी हो गया 7। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं 6 माइनस का 8। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है? यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है? माइनस हो रही है। ठीक है ना। तो आपको ये मैंने सिखाया था कि 6 - 8। तो मैंने यहाँ पर क्या सिखाया था आपको? आपको मैंने सिखाया था कि अगर इस प्रकार से आए तो बड़ी संख्या कौन सी थी वो लगानी है। 8 में से गया तो हो जाएगा माइनस का 2/7। और इसी प्रकार से अगली संख्या ले लें कि माइनस का 4/5 माइनस के 6/5 है। इनको भी सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 5 है, 5 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। ऊपर क्या है? -4 -6 आ जाएंगे। -4 और माइनस के 6 लिखे। और मैंने क्या सिखाया था कि ये क्या है? संख्या रेखा वाले सवाल है। तो इनको कैसे करेंगे? तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया, समान चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे। 6 और 2 कितने हो गए? 10/5। अब माइनस के 10 में 5 का भाग देते हैं। भाग के नियम याद करो, माइनस प्लस हो जाएगा। -10 में 5 का भाग दिया तो 2 बार। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, टाइप 1 की जोड़ और घटाव मैंने करवा दिया। जो क्या है? एक ही टाइप में आते, दोनों के मैंने उदाहरण करवा लिए। अब मैं करवाऊंगा टाइप 2 के जोड़ और घटाव। इसी प्रकार से टाइप 2 के सवाल देखते हैं कि लिखा हुआ असमान हर। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 2/5 प्लस 3/2। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि हर क्या है? असमान है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, असमान दिख रहे हैं। तो असमान हर होते हैं। तो आपको ऐसे सवाल को किस प्रकार सॉल्व करना है? हम आपको ये ऐसे सवाल करवा रहे हैं, तो ऐसे सवाल है ना, हर कोई टीचर आपको
इस ऐसे नहीं बताता है। तो मतलब यहाँ पर क्या करना है, 5 और यहाँ पर 2 दे रखे, तो इनका दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। 5 और 2 का एलसीएम कर दो, 2 से ट्राई किया, 2 का आ गया 1, अब करेंगे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1। जो लिखे हुए ना साइड में है गुणनखंड, मतलब इन दोनों को कर देना गुणा, तो एलसीएम कितना आ गया 10। अब आपको एक माइंड में बात रखनी है कि हर को क्या करना है, हर के पास में से भाग का चिन्ह बनाओ, ऊपर बना दो आप गुणे का चिन्ह। ये तब तक बनाना आपको जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 जो दे रखे हैं ना, 5 का भाग देना है 10 में। 5 दूनी 10 कितनी बार गया, 2 बार गया, 5 दूनी 10 2 बार भाग गया। और जैसे ही भाग को यहाँ लिखेंगे तो इसके ऊपर वाली ये संख्या है ना, यहाँ इसके पास में आके गुणे में आ जाएगी 2। मतलब 5 का भाग दिया 10 में 2 बार गया, 2 लेके यहाँ पर ऊपर क्या है 2 आ गया गुणे में, 20 में क्या है लगाओ प्लस, जो 20 में है ना प्लस, ये लगाया प्लस, वापस ये 2 क्या करेगा, ये जाएगा इसमें भाग में। 10 में 5 का भाग किया तो 10 में 2 का भाग किया तो जाएगा 5 बार जाएगा। इसके ऊपर क्या है वो संख्या आ जाएगी यहाँ पे गुणे में। तो यहाँ पर अपन सीधी बात करेंगे, 2 को 2 से गुणा कर ले तो गया 4, और 5 को 3 से कर ले तो हो जाएगा 15। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 15 और 4 कितने हो गए 19/10। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण एक और लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 प्लस 7/7। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 2 और 7 का करेंगे पहले एलसीएम। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 2 और 7 का एलसीएम, तो 2 से ट्राई करेंगे, 2 एकम 2 और ये 7 का 7, अब करेंगे 7 से 1 और 1 7 दूनी 14। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 14 क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब मैंने सिखाया था कि यहाँ पर लगाना है भाग का चिन्ह, यहाँ पर लगाना है गुणे का चिन्ह। हर का तो हमेशा क्या होगा भाग ही होगा, 2 का इसमें भाग देंगे 14 में तो 7 हो जाएगा, ऊपर क्या 1 से कर दो वापस गुणा, 20 में क्या है लगाओ ये प्लस का प्लस, 7 यहाँ पर क्या है 14 में भाग देंगे, 7 दूनी 14 2 बार गया, ऊपर क्या है 7 से कर दो गुणा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, ध्यान से देखो, 7 एकम 7 प्लस 7 दूनी 14/14, 14 और 7 कितने हो गए 21/14। इस प्रकार से ये आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं एडिशन में यूज करूँगा एक्स, कि भाई इसमें एक्स वाले सवाल आ जाए तो इसमें एक्स आ जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आ गया 5x/2 प्लस का 4x/2। अगर इसमें क्या आ जाए एक्स आ जाए, तो यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर भी क्या है ये 2 है, क्या हर क्या आ गए समान आ गए 2 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मैंने क्या बोला था कि अगर नीचे वाले समान है तो यहाँ पर भी समान आ जाएगा। और 5x प्लस का 4x कितने हो गए 9x/2। अगर एक सवाल आ गया ऐसे ही कि 7x/5 प्लस 3x/5, तो आप क्या करोगे 5 5, तो यहाँ पर भी 5 आएगा, ऊपर लिख दो 7x प्लस का 3x। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हो कि यहाँ पर आ गया 5। तो यहाँ पर आपको क्या देखना होगा कि बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, 7 में से 3 गए तो हो जाएगा 4x। इसी प्रकार से ये आपको समझ में आ रखा है। तो आप टाइप 2 वाला, क्या टाइप 2 है ना, उसके ऐसे सवाल किस प्रकार से बनते हैं, तो मैं लिखूंगा 5x/3 प्लस 4x/2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 और 2 का अपन लसअप करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 3 एकम 3, ये हो जाएगा 1। अब लिखेंगे 3 एकम 3, तो 3 को 2 से गुणा किया तो आ गया एलसीएम से आ गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि नीचे वाले भाग होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं गुणा। 3 का भाग करो से में कितनी बार जाएगा, 3 दूनी से 2 बार गया, ऊपर क्या है 5x से कर दो गुणा, 5x 20 में क्या है लगाओ प्लस। उसी प्रकार से 2 का भाग करो से में, 2 तिया से, मतलब नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं 2 तिया से,
गुणा, ऊपर वो क्या है 4x से कर दो यहाँ पर गुणा। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे वाली संख्या का भाग करना है और ऊपर वाली संख्या का उसके पास वापस कर देना है गुणा। ठीक है ना, ये आपको दोनों तरफ ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि गुणा मैंने पहले वाली क्लास में सिखाया था कि ऐसे गुणा किस प्रकार से होते हैं। तो ये गुणा है ना, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि किस प्रकार से होता है। 5 को 2 से गुणा कर दो हो जाएगा 10, और 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब x हो जाएगा, सेम आ जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा 7 या 12x/से। अब आपको क्या करना है, 10 और 12 कितने होते हैं 22x/से। ऐसे सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अभी इसी प्रकार का मैं थोड़ा टफ सवाल देता हूँ आपको। दूसरा सवाल है, मान लो कि माइनस का 5x/3 प्लस 12x/ ले लूँगा यहाँ पर 12। तो ये वाला सवाल किस प्रकार से सॉल्व होगा आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे कि मैं सॉल्व इस करवा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है 3 दे रखे, यहाँ पर क्या है 12 दे रखे। इन दोनों का पहले कर लेंगे LCM। ठीक है, 2 से ट्राई करूँगा तो 3 का 3 आएगा, 12 का हो जाएगा से। वापस 2 से ट्राई करूँगा, 3 का 3 से 1 हो जाएगा 3। अब 3 से करूँगा तो हो जाएगा 1 और 1, 3 दूनी से दूनी 12, तो लसब आ गया आपका 12। 3 का इसमें भाग दो, 3 दूनी से 3 शौक 12, 4 बार भाग गया। नीचे वाली संख्या क्या करना होता है भाग, ऊपर वाली क्या करना होता है गुणा। तो 3 का भाग देते ही क्या हो गया 4 आ गया। ऊपर क्या है माइनस के 5x से गुणा करना है, बीच में क्या है प्लस। अब 12 का 12 में भाग देंगे, 12 एकम 12, एक बार क्या है ऊपर क्या है 12x से कर दो गुणा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन्हें 5 को 4 से गुणा करो तो देखो 5 शौक 20x। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 को 4 से गुणा गया 20x हो गया, 20 में गया प्लस 12x/12। आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि बड़ी संख्या क्या है 20 माइनस लगा दिया, 20 में से 12 गए तो कितने रह गए 8x। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से समझना है कि इसी प्रकार से अगले वाले सवाल किस प्रकार से होंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर ऐसे सवाल में यहाँ पर अगर माइनस आ जाए, यहाँ पर माइनस आ जाए, तो ये सवाल अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ 10 + 12 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो मतलब माइनस वाला सवाल इतना हार्ड नहीं है, एकदम इसी कैटेगरी का है। तो अभी ये क्लियर हो गया। तो जोड़ भिन्न की जोड़ क्लियर हो गई, मान लिया भिन्न की घटाव भी क्लियर हो गई। अब मैं करवा रहा हूँ आगे भिन्न का गुणा। तो देखते हैं कि वो किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो आप बात करेंगे कि भिन्न का मतलब यही है कि 2/5 जो बट्टा के रूप में लिखी होती है वो संख्या क्या होती है भिन्न की होती है। और यहाँ लिखा 4/2। और बोल रहे हैं कि गुणा, तो बीच में आ जाता है गुणा। इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आपको इसमें सबसे सिंपल यही बात है कि इन भिन्न का गुणा है ना, भिन्न की जोड़ और बाकी से क्या होता है सिंपल होता है। ठीक है ना, भिन्न का गुणा भिन्न के भाग से भी क्या होता है सिंपल होता है। तो कहने का मतलब इसमें क्या करना है 2 को 4 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 8, और 5 को 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 10। मतलब क्या है आमने सामने की संख्याओं को क्या करना होता है गुणा करना होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी प्रकार से लेते हैं कि मैंने ले लिया -4/5 गुणा 2/2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे -4 को 2 से गुणा करो -8 हो जाएंगे, और 5 दूनी 10। यहाँ पर कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो आमने सामने संख्याओं को क्या करना है गुणा करना है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ कि 3 संख्या आ जाए, जैसे 2/4 गुणा 1/2 गुणा 4/6 आ जाए। तो इन संख्याओं को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो 2 को 1 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 को कर दो वापस 4 से। या बोले तो आप यहाँ पर लगा लो कि 2 को 1 से किया तो 2, 4 को 2 से किया तो हो जाएगा 8। जो बची हुई संख्या ना ये यहाँ पर लिखो वापस हो जाएगा से। यहाँ पर लिखेंगे 2 100 के 8 और 8 7 48 48। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं कि अगर इसमें क्या है क्या यूज हो जाए, इसमें अगर x यूज हो जाए, x क्या हो जाए यूज हो जाए x। अगर इनमें क्या हो जाए x यूज हो जाए तो कैसे सवाल बन सकते हैं, तो आएगा
2x बट्टा 5x यहाँ पर भी मान लो गुना x बट्टा 7x ऐसे आ सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर आ सकता है, यहाँ पर भी मान लो ऐसे इस प्रकार से कुछ सवाल आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में सिखाया था कि किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। 2x स्क्वायर को x से गुणा करते हैं तो 2 यहाँ पर 1 है, 2 का 2 आ जाएगा, गुणे में घातें जोड़ती है 2 और 1 ये कितनी हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी, और 5 को 7 से गुणा कर दो हो जाएगा 35, और यहाँ x है यहाँ क्या x स्क्वायर, तो यहाँ पर गुणे में घातें जोड़, यहाँ पर भी हो गया क्यूब, ये भी क्या है घात 3 है, यहाँ पर भी घात 3 है दिखाई दे रहा है। तो आप सीधे यहाँ इन दोनों घातों को यहाँ x से उड़ा सकते हो, यहाँ पर आप यही रख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार मैं दूसरा सवाल लेता हूँ उदाहरण में x बटा 5x गुणा 4 बटा 2, इसी प्रकार से भी आ सकता है। तो यहाँ 4 में 2 का भाग भी दे सकते हैं, अपन भिन्न में रखेंगे। ठीक है, तो x को 4 से गुणा किया तो हो जाएगा 4x, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x। ठीक है ना, x अगर साथ में होता तो गुणे में घात जुड़ जाएगी, x नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। एक मैं माइनस वाला ले लेता हूँ, जैसे लिखा माइनस के 5x की घात 4 गुणा 6x का स्क्वायर गुणा माइनस का यहाँ दे रखा है 2x गुणा 5x, ये भी दे रखा है माइनस में। अगर इनको बोले गुणा करें तो आपको क्या करना, माइनस को माइनस से गुणा कर दो हो जाएगा प्लस, 5 को 2 से कर दे हो जाएगा 10, गुणे में घातें जोड़ती है 4 और 1 ये कितना हो गया 5 हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्लस गुणा माइनस हो जाएगा माइनस, 6 को 5 से गुणा कर दिया हो गया 30, और यहाँ पर देखो x वापस 2 और 1 x कितने हो गए 3x। तो इस प्रकार से ये भी हो गया। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो सकता है कैसे, भाग में घातें करती है, 5 में से घात 3 चली जाएगी, लेकिन ये संख्या नहीं कटेगी, तो इसको इसी प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पर अगले सवाल देखते हैं कि भिन्न का भाग किस प्रकार, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो आ गया 2 बट्टा 5 भाग 3 बट्टा 5, तो इस प्रकार से सवाल देते हैं तो आपको भिन्न के गुणे आने जरूरी है, क्योंकि ये भिन्न के गुणी पर ही क्या भिन्न का भाग टिकाए हैं। तो आप लिखोगे 2 बट्टा 5, ठीक है, भाग के चिन्ह को आप बदल दोगे गुणे में, और 3 बट्टा 5 है ना इसको उल्टा लिख दोगे 5 बट्टा 3। अब इनका गुणा करना है, तो आपको पता है गुणा तो कैसे होता है, आमने सामने होता है। 2 को 5 से गुणा कर दिया हो जाएगा 10, 5 को 3 से कर लिया तो हो जाएगा 15। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसे भी ऐसे ही करना है। इससे पहले एक मैं आपको बात सिखाता हूँ कि आप है ना, आपके कभी भी सवाल ऐसे भी आ सकता है, इसे है ना ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, 4/5 ये बढ़ा देगा ऐसे, और 5/7, मतलब ये संख्या है ना इसको ऐसे भी दे रखा हो सकता है। ठीक है ना, 4/5 बट्टा 5/7, तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, 4/5 गुणा करना है और 7 को लिखना है ऊपर, नीचे लिख देना है 5। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो आप दोनों टाइप आपको पता होना चाहिए। तो हो जाएगा 728 और 5 25 हो जाएगा। तो ये भी हो गया सॉल्व। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसमें क्या है यूज हो जाए x, ठीक है ना, तो x अगर इसमें यूज हो जाए तो सीधी बात है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकता है, भाग 3x स्क्वायर बट्टा 5x स्क्वायर दे दे। तो वापस आपको वही करना है, 2x बट्टा 5x गुणे बदल दो 5x का स्क्वायर बट्टा 3x का स्क्वायर। तो आप ये कर लो सॉल्व जल्दी से, तो हो जाएगा 5 दूनी 10x की घात 3, 5 तिया 15x की घात 3। आप x से x स्क्वायर निकाल सकते हो, या फिर आप सीधे भी ये लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये x इसमें यूज करना सीख गए। अभी मैं आपको है ना आपके लिए क्वेश्चंस दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस प्रकार से आप ये 20 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और आपको चैनल को